Hello friends, welcome to Compute Verse Academy. Unleash Tech Billions में आपका स्वागत है। मैं एम एस सोढ़ा आपके सामने पाइथन की क्लास 3 ऑपरेटर्स को लेकर हाजिर हूँ। ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, इसलिए इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स से। ऑपरेटर्स एक्चुअल में होते क्या है? तो पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसे स्पेशल सिंबल्स ऐसे स्पेशल सिंबल्स ऐसे स्पेशल सिंबल्स जो कि किसी न किसी स्पेशल टास्क को या पर्टिकुलर उसके लिए बने हुए उस टास्क को कंप्लीट करते हो। ऐसे स्पेशल सिंबल्स जो किसी न किसी स्पेशल टास्क को परफॉर्म करते हो, किसी न किसी प्रोसेस को परफॉर्म करते हो, उन सभी सिंबल्स को क्या कहेंगे? ऑपरेटर्स कहा जाता है ना। जो पाइथन में हमने किप्लो टोकन्स पढ़ा था, जिसका हमने पूरा नाम नहीं लिखते हुए शॉर्ट में हमने उसको याद करने के लिए किप्लो नाम दे दिया था, जिसमें कीवर्ड, आइडेंटिफायर, पंक्चुएटर्स, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स, जो लास्ट पॉइंट था वो है ऑपरेटर्स। यानी कि ऐसे सारे स्पेशल सिंबल्स जो कोई ना कोई अपना एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हो, उन सभी को हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स कहते हैं। इस ऑपरेटर्स के साथ साथ में इसकी एक और टर्म्स है कि ऑपरेटर्स का यूज होता है नॉर्मली एक्सप्रेशंस के बिटवीन। जितने एक्सप्रेशंस होते हैं, अब बात ये आती है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो लेट्स एन एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 2 एंड डिवाइड बाई 10 प्लस डी। तो यहाँ पे जितने भी आपको ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन वर्ड्स को तो क्या कहा जाएगा? वर्ड्स एंड वैल्यूज जो दिखाई दे रही है, इन सबको कहा जाता है ऑपरेंड। इन सबको क्या कहा जाएगा? ऑपरेंड्स कहा जाता है। मतलब जितने वेरिएबल्स और जितने वैल्यूज हैं, इनको कहते हैं ऑपरेंड्स। और जितने आपको ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, इन सभी सिंबल्स को कहा जाता है ऑपरेटर्स, क्योंकि इन सिंबल्स का अपना एक एक काम होता है। तो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर्स, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस। उस कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहेंगे? एक्सप्रेशंस। और एक्सप्रेशंस सॉल्व होता है इन्हीं ऑपरेटर्स के वर्किंग की वजह से, और लास्ट में एक आउटपुट जनरेट होकर आपके सामने शो होता है। क्लियर? यानी कि ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स के ग्रुप को हम कहेंगे एक्सप्रेशंस। ठीक है। उसमें ऑपरेटर्स होते हैं सिंबल्स एंड ऑपरेंड्स होते हैं वैल्यूज एंड वेरिएबल। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं पाइथन के अंदर जो आपके पास ऑपरेटर्स है, वो कौन कौन से है हमारे पास। ठीक। तो पाइथन में कई सारे ऐसे ऑपरेंड्स है हमारे पास, जिसमें हम देखेंगे। देखो, इसमें हम देख सकते हैं कि इतने सारे टाइप के ऑपरेटर्स है। कई सारे सिंबल्स है, जैसे प्लस का सिंबल पड़ा है यहाँ पे, है ना। एंड का सिंबल पड़ा है, नॉट का सिंबल पड़ा है, परसेंटेज का सिंबल पड़ा है। ठीक है। एक्सपोनेंट का सिंबल पड़ा, खूब सारे ऐसे कई सारे अलग अलग ऑपरेटर्स है। अब इनको ऐसे सिंबल वाइज तो हम याद कर नहीं सकते। तो पाइथन में इनको क्या किया गया? अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो टोटली पाइथन के अंदर जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है, वो टोटली इस प्रकार से 7 प्रकार की कैटेगरीज डिवाइड की गई है। इन 7 प्रकार की कैटेगरीज जो है, इस पाइथन में 7 प्रकार के ऑपरेटर्स है। जैसे अर्थमेटिक, जितना भी आप मैथमेटिकल या गणित का काम करेंगे, जितना भी आप मैथ वर्क करेंगे, उस मैथ वर्क के अंदर जो जो सिंबल्स यूज आएंगे, वो सारे सिंबल्स कहलाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ऐसे सारे ऑपरेटर्स जिनकी हेल्प से हम किसी अदर वेरिएबल्स को या एल वैल्यू को, या ये कहें कि लेफ्ट साइड के एलिमेंट को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं, कुछ ना कुछ प्रोवाइड करते हैं, उस ऑपरेटर्स को कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। इसके साथ में जो ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स और शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी आते हैं इसमें। कौन से? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। क्लियर? फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर्स जो पर्टिकुलर किन्हीं दो या दो से ज्यादा वैल्यूज या वेरिएबल्स का आपस में क्या करे? कंपैरिजन करे, और कंपैरिजन करके किसी एक डिसीजन पे पहुंचे, वो सारे ऑपरेटर्स कहलाते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। आउटपुट हमेशा इसका या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स हमेशा ये कहें कि लॉजिक यूनिट द्वारा ही हैंडल किए जाते हैं, या ये कहूँ कि जब आपको मल्टीपल कंपैरिजन करना हो। कंपैरिजन हमेशा किसके बीच में होता है? दो वैल्यू के बीच में। आप चाहते हो 10 वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन हो, तब वहां पे क्या लगता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स लगता है कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ में।
ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी। ऐसे ऑपरेटर्स का यूज जो चेक करने के लिए वेरिएबल या वैल्यू की आइडेंटिटी। नॉर्मली हम लोग वैल्यू की आइडेंटिटी वेरिएबल की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए आइडेंटिटी ऑपरेटर का यूज करते हैं पाइथन के अंदर, जो इज और इज नॉट होता है कि वेरिएबल ये है या ये नहीं है। इसके लिए मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ऐसे ऑपरेटर्स का यूज चेक करने के लिए किया जाता है किसी सीक्वेंस या किसी लिस्ट के अंदर कोई डेटा किसी अदर डेटा का मेंबर है या नहीं है, यानी कि आप किस चीज के मेंबर हो या नहीं हो, उसके लिए हम चेक करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर द्वारा। इसमें आता है इन और नॉट इन, इन और नॉट इन। नेक्स्ट आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। ऐसे ऑपरेटर्स जो है वो नॉर्मली बिट लेवल पे वर्क करते हैं। किस पे काम करते हैं? बिट लेवल पे, यानी कि बाइनरी की जो एक डिजिट है उस पे काम करेंगे। इसका आउटपुट हमेशा जो है वो कैलकुलेट होगा सीपीयू द्वारा बाइनरी लेवल पे, फिर आपको आउटपुट शो होगा। क्लियर। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो है वो आते हैं एंड और एंड नॉट, तीन टाइप के। और कंपैरिजन में आएगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सारे। असाइनमेंट आता था इक्वल टू ऑपरेटर्स। और अर्थमेटिक में आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे कुछ। क्लियर। ये 7 प्रकार के ऑपरेटर्स है जिनको हम मोर डिटेल के साथ देखते हैं आगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले ही पहला आता है अर्थमेटिक। जैसा कि मैंने अभी बताया, इस ऑपरेटर का यूज जो है वो नॉर्मली हम लोग मैथ के काम को करने के लिए, गणित के काम को करने के लिए करते हैं। इसमें देखो कौन कौन से होते हैं। तो इस मैथ ऑपरेटर्स में ये सारे सिंबल्स होते हैं। सबसे पहला ही पहला आता है एडिशन, जो नॉर्मली दो नंबर्स को जोड़ता है। जैसे 5 + 5, ए इक्वल टू 5 + 5 लिखने से क्या होगा, 5 और 5 का एडिशन होके ए में स्टोर होगा, मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ऐसे कैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है, ये नॉर्मली क्या करता है, माइनस करता है। ये कहूँ कि डिफरेंस निकालने में हेल्प करता है। ठीक है। हिंदी में बोले तो घटाने का काम करता है। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू 3 - 2, इसका मतलब 3 में से 2 लेस हो गए, पीछे कितना बचा, 1 बचा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। क्लियर। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई ऑपरेटर। मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स के लिए जो पाइथन में या कंप्यूटर के अंदर स्टार का सिंबल बना होता है, ध्यान रखना इस चीज को, है ना। मल्टीप्लाई के लिए स्टार का सिंबल होता है। तो इसका यूज बेसिकली किया जाता है मल्टीप्लेक्शंस के लिए। ठीक है, गुणा करने के लिए। जैसे मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 3 × 2, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। इधर के लिए ये तो होते हैं नॉर्मली तीन ऑपरेटर। चौथा आपने नॉर्मली ये पढ़ा होगा, डिवीजन। डिवीजन का यूज नॉर्मली भाग देने के लिए किया जाता है, और ये रिटर्न करता है आपको भागफल, क्वोशंट रिटर्न करता है, क्वोशंट रिटर्न करता है। ठीक है। जैसे आपने लिखा a इज इक्वल टू 5/2, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 5 को 2 से डिवाइड करो, जो क्वोशंट बचा है, जो भागफल बचा है वो a में स्टोर करो। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 को 2 से डिवीजन करोगे कितने बार जाएगा, 2.5 टाइम लिखने होगा, 2.5 आंसर मिल जाएगा 2.5 फ्लोट के अंदर। ठीक है, ये काम होता है डिवीजन का। नेक्स्ट आता है एक जो परसेंटेज का सिंबल है, ये नॉर्मली इसमें परसेंट नहीं निकालता, मॉड्यूल निकालता है। इसे मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब होता है कि इसमें प्रक्रिया तो भाग देने की होगी, बट बचेगा क्या, पीछे शेषफल बचेगा, वो आंसर होगा। जैसे ये सेम एग्जांपल कि a इक्वल टू 5/2 आंसर ले लिया, तो a की वैल्यू क्या होगी कि 5 को 2 से डिवीजन करो, कितने बार ज्यादा था, पॉइंट के बाद वाली संख्या को हटाओ एक बार के लिए, कितने बार ज्यादा था, 2 बार, 2 टाइम्स। तो डिवीजन में आंसर तो 2.5 आ रहा था, तो पीछे क्या बचा, यानी कि दो, 2 × 2 = 4 एंड रिमाइंड बाई 1, 1 पीछे था तो आंसर मिलेगा 1। तो रिमाइंडर, यदि परसेंटेज सिंबल लगा हो यहाँ पे, तो 5/2 लिखा है तो मॉड्यूल आंसर मिलेगा 1, यानी कि रिमाइंडर, शेषफल क्या बचा वो बनेगा। सेम एग्जांपल एक और ले लो, जैसे मैंने ले लिया a इक्वल टू 10 रिमाइंड बाई 3, क्या आंसर मिलेगा, 3 को 10 से डिवाइड करो, 10 को 3 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 3 × 3 = 9, तो पीछे रिमाइंडर क्या बचा, 1, मतलब आंसर ए का क्या बचेगा, 1। तो हमेशा रिमाइंडर आंसर बचता है। पीछे दो ऑपरेटर इसमें नए हैं। जैसे एक है एक्सपोनेंशंस। एक्सपोनेंशंस का मतलब होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि पावर लगाना। जब किसी नंबर की पावर लगे, जैसे a इक्वल टू 3
डबल मल्टीप्लाई 2 लिखा, इसका मतलब होता है कि 3 की पावर 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3। डबल मल्टीप्लाई 2 का मतलब है 3 की पावर 2। इसका मतलब 3 इंटू 3 क्या होगा 9। तो इसका आंसर आएगा 9। जैसे 5 की एक्सपोनेंट आपने लगा दिया कि 5 एक्सपोनेंट 2, तो आंसर क्या मिलेगा पता है 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 2 लगाने पे क्या आंसर है। तो पावर लगाने के लिए हम यूज लेते हैं एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। पहले तो वो नंबर, उसके बाद डबल, एक मल्टीप्लाई, उसके बाद वो नंबर जितनी पावर लगानी, जितनी पावर लगानी, फिर आता है फ्लोर डिवीजन। डिवीजन फ्लोर डिवीजन में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि आपने जैसे 5 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या मिला था 2.5। यदि आप इसको ऐसे करते 5 को डबल डिवीजन बाई 2 करते तो आंसर मिलता ओनली 2। यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है किसमें, डबल डिवीजन वाले सिंबल में। इसको कहा जाता है फ्लोर डिवीजन। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपने किसी फ्लोट नंबर में जैसे 5.0 में भाग दिया ना डबल डिवीजन 2 का, तो आंसर भी क्या मिलेगा 2.0। जिस नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो, जिस नंबर को आप डिवाइड कर रहे हो, यदि वो फ्लॉट नंबर है तो आंसर भी फ्लॉट में मिलेगा, यदि वो इंटीजर नंबर है तो आंसर भी क्या मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। ठीक है, बट पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं आएगा। ये होता है फ्लोर डिवीजन के अंदर। इसका स्पेशली ध्यान रखना, केवीएस में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम, मैक्सिमम कैंडिडेट्स के ये गलत हुआ था, तो इसको थोड़ा स्पेशली नोटिफाई रखना, ध्यान रखना। क्लियर। ये सारे होते हैं पाइथन के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं यहाँ पे कुछ इसके क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ अर्थमेटिक का। देखो ये सारे के सारे एग्जांपल्स है अर्थमेटिक का। जैसे ए एड इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, मतलब 9 और 4 था, ए प्लस बी किया तो 9 4 क्या आ गया 13 आ गया। आपने यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट भी किया, देखो इस तरह से प्रिंट किया, एडिशन रिजल्ट इज एड सब। तो डिवीजन में पहले का आंसर क्या है 3। फिर 9 माइनस 4 किया, आंसर क्या आया 5। 9 मल्टीप्लाई 4 किया तो आंसर क्या आया 36। यदि आपने 9 डिवीजन बाई 4 किया, आंसर क्या आया 2.24। यदि आपने 9 को डबल डिवीजन में डाला है तो आंसर क्या मिला, पॉइंट के बाद 25 को हटा दिया, मतलब आंसर मिला ओनली 2। यदि आपने मॉड्यूल डाला है तो मॉड्यूल में आंसर क्या मिला 1। ठीक है, 9 को 4 से डिवीजन करोगे तो 1 ही आंसर मिलेगा, क्योंकि ये 2 टाइम जाएगा, 8 पीछे बचा 1, और 9 की पावर 4 लगा दी, इसका मतलब आंसर मिला 6561, है ना, 6561। मतलब आपने 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 किया है, तब जाके ये आंसर आया। इज दैट क्लियर। द नेक्स्ट विल बी द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एक और एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिया है। देखो इसमें 11 और 3 लिया है, एडिशन किया, आंसर मिला, माइनस किया, आंसर 8 आया, क्योंकि 11 में से 3 लेस किए 8 ही बचेगा। यदि मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 33 आ रहा है। यदि मैं इसको डिवीजन कर रहा हूँ, देखो क्या आ रहा है 3.666666, ऐसे लंबा सा चल रहा है। यदि सिंपल डिवीजन किया तो, यदि रिमाइंडर कर रहा हूँ तो आंसर क्या बच रहा है 2 बच रहा है। उसके बाद फ्लोर डिवीजन में आंसर से 3 आ रहा है। यदि ए को 11 को यदि मैं 3 टाइम पावर लगाऊं 11 की 3, तो आंसर आएगा 1331, 1331। इस तरह से आपको ये सारे एग्जाम्पल से एक एक बार और करके देखने अपने सिस्टम पे, है ना, ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इज दैट क्लियर। द नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो होता है नॉर्मली क्या, इक्वल टू का सिंबल। ये क्या करेगा, अपने आर साइड राइट वाली वैल्यू को प्रोवाइड करेगा किसको, लेफ्ट वाले वेरिएबल को। वेरिएबल हमेशा लेफ्ट में होता है और राइट में वैल्यू होती है, वैल्यू मिलेगी इस वेरिएबल को। इज दैट क्लियर। और इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, एडिशंस माइनस वगैरह, ये सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, नॉर्मली देख लो। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर मैंने कहा साथ साथ में हम लोग इसके साथ में यदि एडिशन ऑपरेटर्स को मिला दें, या हम इसके साथ में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को मिला दें, तो ये बनते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स। क्या बनते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जैसे यहाँ पे इक्वल टू के सिंबल से तो क्या हुआ, x को असाइन हुई y की वैल्यू। यदि आप प्लस इक्वल टू लगाओगे, है ना, प्लस इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस वाई, के x में y को ऐड करो और वापस किसको दो, x को दो। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी कि x में 10 को जोड़ के किसको देना है, x को। तो इस लाइन को शॉर्ट में लिख सकता हूँ x प्लस इक्वल टू 10। इस लाइन का मतलब
और इस स्टेटमेंट का मतलब दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कह रहे हैं। x प्लस इक्वल टू 10 का मतलब भी यही होता है कि x इक्वल टू एक्स प्लस 10। ठीक है, तो वही लाइन यहाँ पे है कि x प्लस इक्वल टू वाई का मतलब भी क्या होगा, x इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ऐसे माइनस इक्वल टू का भी आ जाएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाई का भी आता है और डिवीजन का भी आता है, साथ साथ में बाकी भी आता है। आप ये भी लिख सकते हो x रिमाइंड बाई रिमाइंड इक्वल टू 2। तो इसका मतलब भी क्या होता है कि x इक्वल टू एक्स रिमाइंड बाई 2, उसी वेरिएबल में चेंज करना हो। सेम डबल डिवीजन के लिए भी लगेगा और एक्सपोनेंट के लिए भी लगेगा। क्लियर। इसका एक एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे देखो 11 और 3 का ही लिया है। प्लस इक्वल टू ए प्लस इक्वल टू बी किया, और ऐसे कैसे आउटपुट में देखो प्लस इक्वल टू बी का 14 मिल रहा है। फिर ए माइनस इक्वल टू 4 किया, तो ए में क्या था, हमने लास्ट टाइम ए की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे चेंज कर दी इस स्टेटमेंट से। ए में अब क्या आ गया 14, और 14 में से 4 लेस किया तो पीछे क्या बचा 10। क्योंकि यहाँ आपने देखा ए प्लस इक्वल टू बी किया, इसका मतलब ए में बी को ऐड किया और वापस ए में स्टोर किया, तो ए की नई वैल्यू थी ये 14। इसमें हमने क्या किया, लेस कर दिया 4 को, तो आंसर क्या मिला 10। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी ए में ही चेंज किया, ए माइनस इक्वल टू 4, मतलब ए में पहले थी 14, अब क्या बच गया 10। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रहता है थोड़ा सा। फिर आप क्या कर दो, बी मल्टीप्लाई इक्वल टू ए, बी को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ। बी में अभी भी 3 है, उसको मल्टीप्लाई किया ए यानी 10 के साथ, तो 3 और 10, 3 10 हो जाते हैं 30। अब हमारे पास बी की वैल्यू आ गई 30, ए की वैल्यू 10 है। अब हम कर रहे हैं बी डिवाइड बाई, डिवाइड इक्वल टू 4, तो बी में क्या आ गया, अब लास्ट वैल्यू क्या की 30। 30 को यदि आप डिवाइड करोगे 4 से, आंसर मिलेगा 7.5, और ये 7.5 वापस किस में स्टोर होगा, बी में स्टोर होगा। क्लियर। इसी तरह से यदि मैं इसको मॉड्यूल करूं, बी मॉड्यूल बाई 4, तो मॉड्यूल में भी आपको आंसर क्या मिल रहा है 3.5। ऐसा क्यों, क्योंकि आप मॉड्यूल कर रहे हो 7.5 को मॉड्यूल कर रहे हो किससे, 4 से। तो 7.5 को यदि मॉड्यूल करोगे 4 से, तो पीछे क्या बचेगा 3.5। वन टाइम ही जाएगा, वन टाइम जाएगा तो पीछे क्या रहा 3, और पॉइंट के बाद 5 है ही, वही के वही आंसर में आपको मिल गया। अब हमने बी को डबल डिवीजन 4 किया है, डबल डिवीजन 4 किया है, तो आपके पास आंसर था 3.4। इसको यदि डबल डिवीजन 4 करोगे तो 4 का 3 में डिवीजन नहीं होता, तो आंसर मिलेगा 0.0, क्योंकि ये पॉइंट की ही वैल्यू है। आपने फ्लोट डिवीजन किस में किया, फ्लोट वैल्यू में किया, तो फ्लोट वैल्यू में 3.5 को फ्लोट डिवीजन में यदि आप करोगे तो आंसर भी ऐसे फ्लोट में ही मिलेगा 0.0। फिर आप कर दो ए एक्सपोनेंट 3, यानी कि 10 की पावर लगा दो 3, तो आंसर मिल गया 1000। इस तरह से इनको आप एक दो बार एग्जाम्पल्स को सिस्टम पे अप्लाई करना, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। नाउ एनी क्वेरी देन कमेंट मी, एंड आल्सो फॉलो माय टेलीग्राम चैनल, आल्सो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक फॉर एनी फॉर नोट्स। या मैं ये कहूँ कि मैं अपने सारे नोट्स जो है वो लगभग आपको टेलीग्राम्स के ऊपर अवेलेबल करवा दूंगा, जैसे मेरी क्लास पूरी होती है उसी के साथ ही। ठीक है, यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and also like the video. Thank you.